हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवीन। स्वागत करता हूं आप सभी का धस्माना इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। पहली प्रॉब्लम तो आती है कि वो हिंदी के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये वाक्य पैसिव वॉइस का है या नहीं है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आती है तो मैंने जो है इस पर जिन जिन टेंस के जो हैं पैसिव वॉइस बनते हैं उनके मैंने जो है पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस पर एक अलग सेपरेट वीडियो लेक्चर तैयार किया है। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। इसके सिवाय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगा, आप उन वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। तभी आपको समझ आ पाएगा कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस क्या होते हैं और इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। देखिए, अब जो आज का मेरा टॉपिक है वो ये है कि स्टूडेंट्स जो है अगर पहचान भी गया कि ये वाक्य जो है पैसिव वॉइस का है तो उसे प्रॉब्लम आती है कि वो उस तरह के जो पैसिव वॉइस के सेंटेंस हैं उनमें वो ये पता नहीं कर पाता है, ये फाइंड आउट नहीं कर पाता है कि इनमें नाउन या प्रोनाउन कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, नाउन और प्रोनाउन जो हैं वो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं। मेरा टॉपिक जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉपिक का नाम ही है कि नाउन प्रोनाउन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस के संदर्भ में मैं आज आपको नाउन या प्रोनाउन फाइंड आउट करना बताऊंगा। इनकी क्या भूमिका है। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी पैसिव वॉइस के सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना हो इंग्लिश में तो इसके लिए हमें रूल फॉलो करना होता है। सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब, ये टेंस के अनुसार यूज की जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो देखिएगा, नाउन या प्रोनाउन ये शुरू में यूज किया जाता है क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं पाया जाता है, और अगर कहीं पर सब्जेक्ट आता भी है तो सब्जेक्ट के साथ जो है द्वारा शब्द लगा होता है और उसे हम वैसे भी सब्जेक्ट को इस तरह के सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को वाक्य के आरंभ में नहीं लिखते हैं। आरंभ में जो है हमें नाउन या प्रोनाउन ही लिखना होता है। तो अब हम नाउन या प्रोनाउन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिए, रूल आपने देखा तो अब हमें यह देखना है कि नाउन या प्रोनाउन जो हमें शुरू में लिखना है, दोनों में से कोई भी। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हम शुरू में लिखें क्या, नाउन या प्रोनाउन है कौन सा। तो देखिए दोस्तों, जब कभी भी किसी पैसिव वॉइस के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो पहले हम हिंदी में पढ़ते हैं। एक पत्र लिखा गया, एक पत्र लिखा गया। अब यहां पर जो मुख्य क्रिया होगी, हिंदी वाक्य की जो मेन वर्ब होगी, उस वर्ब के आगे या तो आपको क्या लगाकर प्रश्न पूछते हैं, ध्यान रखिएगा, या तो वर्ब के ठीक आगे क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे। अगर इससे आंसर नहीं निकलता है, ठीक है, तो हमें जो है किसे शब्द को लगाकर प्रश्न पूछना होगा। अगर बाय द वे इससे भी उत्तर ना निकले तो हमें किसको शब्द का प्रयोग करना होगा। इन प्रश्नवाचक शब्दों का यूज हमें वर्ब से ठीक आगे करना है। अब देखिए यूज कैसे करना है पहले ये समझिएगा। देखिए आपको क्या करना है, जो मेन वर्ब है, अब यहां पर वर्ब क्या है, एक पत्र लिखा गया, तो लिखने का काम हो रहा है। वर्ब क्या है भाई, लिखना है। तो आप इतने वाक्य को, जो वर्ब से पहले का वाक्य, क्रिया से पहले का वाक्य, उसे छुपा दीजिए, जैसे मैंने छुपा दिया, और इसके आगे क्या लगाकर प्रश्न पूछिए। देखिए हमने लगाया क्या लिखा गया, लिखा गया, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न बन गया क्या लिखा गया। तो देखिए उत्तर जो है, जो पार्ट हमने छुपा रखा है ना, वही उत्तर मिलेगा। हमें बाहर से उत्तर लेने की जरूरत नहीं है। हमें जो आंसर मिलेगा ना वो इसी सेंटेंस में जो हमने छुपा दिया था हिस्सा, उसी में हमें आंसर मिलेगा। तो देखो क्या लिखा गया, तो क्या लिखा गया, एक पत्र। तो ये जो एक पत्र है यही हमारा नाउन कहलाएगा, यानी कि इसकी इंग्लिश हमें सबसे पहले लिखनी होगी। तो देखिए रूल फॉलो हो गया। नाउन, अब हमें पता चल गया नाउन क्या है, एक पत्र, तो अ लेटर, अ लेटर। ये पास्ट इंडेफिनिट का जो है पैसिव वॉइस का वाक्य है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वाज।
ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ वज और प्लूरल के साथ वर का यूज होगा। फिर अब इसमें देखिए वर्ब, क्रिया क्या है, काम क्या हो रहा है, लिखना। राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म रिटन। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें नाउन या प्रोनाउन कैसे फाइंड आउट करना है। इसमें प्रोनाउन है नहीं दोस्तों, नाउन है तो हमें नाउन लिख दिया। अगर प्रोनाउन होता तो हम प्रोनाउन लिखते। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुझे सूचित किया गया। हमने यहां पर क्रिया देखा, वर्ब। वर्ब क्या है, यहां पर काम क्या हो रहा है, सूचित करने का, सूचित करना। हमने इसके आगे का ये छुपा दिया और इसके आगे अगर हम लिख देंगे क्या सूचित किया गया, क्या सूचित किया गया, तो देखिए उत्तर निकल नहीं रहा है। क्या सूचित किया गया, उत्तर नहीं निकल रहा है। अब हमने इसके आगे देखिए क्या से नहीं निकला तो हमने किसे लगा दिया। देखिए यकीन मानिए इन्हीं 2-3 से ही आपको क्वेश्चन पूछने हैं, बाकी क्यों, कब, कैसे, इन शब्दों से आपको क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। अब हमने इसके आगे लिख दिया क्या, तो अब देखिए क्या लिखेंगे, क्या सूचित किया गया, तो उत्तर नहीं निकल रहा है। तो इसीलिए अब हमने क्या हटा देना है। अब हमें किसे, किसे शब्द को लगाकर देखना है, तो किसे सूचित किया गया। अब हमने आगे लगा दिया किसे सूचित किया गया। अब देखिए किसे सूचित किया गया, तो हमारे पास जो आंसर निकला वो क्या है, मुझे सूचित किया गया। तो मुझे मतलब अब मी नहीं लिखेंगे, इसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखेंगे। सब्जेक्टिव यानी कि मुझे के लिए अब हमें क्या लिखना होगा, आई लिखना होगा। अब आप समझ गए होंगे हमने नाउन या प्रोनाउन कैसे छांटना है। तो अब हमें ये पता चला ये आई हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है, तो आई के साथ वॉज का यूज होगा, आई वॉज। अब काम क्या हो रहा है, सूचित करना। इन्फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो लेक्चर तैयार किए दोस्तों। ये जो हैं ये वीडियो लेक्चर टेंसेस के अनुसार हैं। आप जो है प्लेलिस्ट में उन्हें जरूर देखिएगा, तभी आपको पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। देखिए इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, इस घटना को भुला दिया गया है। इस घटना को भुला दिया गया है। यहां पर जो है क्रिया क्या है, भुला देना। ठीक है, ये छुपा दीजिए इतना हिस्सा, और इसके आगे हमने लगा दिया क्या भुला दिया गया है, क्या भुला दिया गया है। तो उत्तर क्या निकलता है, उत्तर इसी में होगा सेंटेंस में। तो क्या भुला दिया गया है, इस घटना को। समझ रहे हैं आप, तो यानी कि इस घटना, यहां पर हमारे पास नाउन क्या है, इस घटना। तो हमें इस घटना की इंग्लिश पहले लिखनी है, यानी कि जब हम रूल फॉलो करेंगे तो इस घटना की इंग्लिश हमने पहले लिखा, दिस इंसिडेंट। दिस इंसिडेंट। अब ये जो है अब हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट है और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन या हैव बीन। तो अब ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन का यूज होगा, हैज बीन। अब काम क्या हो रहा है, भुलाना। फॉरगेट फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन। इस तरह से ये सेंटेंस हमने बनाया। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे भाई को उपहार दिया गया। अब यहां पर काम क्या हो रहा है, उपहार दिया गया, यानी कि देने का काम हो रहा है। इसको छुपा दीजिए दोस्तों। अब इसके आगे हमने लगाया क्या दिया गया, तो उत्तर क्या निकलता है, उपहार दिया गया। यानी कि हमारे पास नाउन क्या है, उपहार। तो आप उपहार की इंग्लिश शुरू में लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। देखिए क्या से उत्तर निकला, क्या दिया गया। अगर हम इसको किसे से भी लगाएं, अगर हम किसे आगे लगा देंगे, किसे दिया गया, तो उत्तर क्या निकला, मेरे भाई को। तो यहां पर नाउन क्या है, मेरा भाई भी है। यानी कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम दो तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस में हमारे पास दो नाउन, दोनों से ही हमारा आंसर
निकल रहा है, यानी कि दो नाउन है, यानी कि हम मेरे भाई को, इसको भी हम नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं, और उपहार यानी कि गिफ्ट, इसको भी हम नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो मैं नाउन के रूप में किसे दिया गया से बनाया, तो किसे दिया गया, मेरे भाई को। उत्तर मेरा भाई निकला ना। तो अब हमें मेरे भाई की इंग्लिश लिखनी, आप उपहार भी लिख सकते हैं। तो मेरे भाई को, माय ब्रदर, माय ब्रदर, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का जो है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको अभी बताया, हैज बीन या हैव बीन, तो सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन। अब काम क्या हो रहा है, देने का, गिव फर्स्ट फॉर्म है, गिवन थर्ड फॉर्म। अब क्या दिया गया, उपहार, अ गिफ्ट। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से जो है हमें जो है नाउन और प्रोनाउन को हमने फाइंड आउट करना है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, गरीबों को सताया जा रहा है। इस सेंटेंस का जो है आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका रिप्लाई कीजिएगा और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। देखिए, अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और वैसे मैंने सेपरेट वीडियो लेक्चर हर टेंस पर बना रखे हैं, जिन जिन टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है आप उन वीडियो लेक्चर को जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आप नाउन या प्रोनाउन में कोई गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।